प्रियंका जी, अभी कथन की बात नहीं है। आपकी नजर में संविधान सिर्फ डिप्राइव्ड पिछड़ों के लिए है, अगड़ों के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं आपने शुरुआत ही यहीं से की कि संविधान बना किसके लिए? डिप्राइव्ड लोगों के लिए बना। अफर्मेटिव एक्शन डालेगा, क्योंकि इन लोगों ने कहा, इनके आरएसएस के लोगों ने कहा ये संविधान हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें मनुस्मृति नहीं है। अरे तो आप किसी को कोट करके कहिए ना, आप सीधे से थोड़े नहीं कहेंगे कि राकेश जी संविधान बना किसके लिए? डिप्राइव्ड लोगों के लिए। खैर, आरपी सिंह, उनको मजबूत करने के लिए बनाया गया। नहीं, सबके लिए बना संविधान। आपके लिए, मेरे लिए, अवधेश जी के लिए, आरपी सिंह के लिए, जगदीश जी के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए संविधान बना। ऐसा नहीं कि किसी खास वर्ग के लिए ही बना, सबके अधिकारों की रक्षा के लिए बना। आरपी सिंह, सबका जवाब एक साथ कि आप लोग संविधान विरोधी सरकार चला रहे हैं। मैं दो बातें जरूरी रखना चाहता हूं। एक तो मेरी बहन से पूछना चाहता हूं, मीसा भारती किसका नाम है? जरा बता दीजिए। आपके नेता का नाम है ना। और क्यों रखा गया मीसा भारती? क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी, इसलिए उन्हें अपने पिता ने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती था। परंतु आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बहुत ज्यादा हाथ और सबकी चर्चा कर रहे थे। मैं एक लाइन जरूरी है पढ़ना, मुझे माफी के साथ, ये मैं किताब दिखा रहा हूँ, ये 1984 का वर्णन है पूरा इस किताब में। एक लाइन पढ़ूंगा। ये भागी कौर थी वहां पर। भागी कौर क्या कहती है? दरिंदों ने सब 500 मर्दों को काटा, 500 लोगों को काटा। दरिंदों ने सभी औरतों को नंगा कर दिया। हमें मजबूर असहाय औरतों के साथ कितने लोगों ने बलात्कार किया मुझे याद नहीं। एक एक मेरी बहन के साथ 35 कांग्रेसियों ने बलात्कार किया। और आज तक हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक हमें जगदीश टाइटलर के मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। आज तक कमलनाथ बाहर है। ये मैंने इसलिए, मैं ये पूरा अगर किताब आपको भेज दूंगा, जो पढ़ लेगा उसके बाद उसका सोना हराम हो जाएगा। नींद नहीं आती कई रात पढ़ने के बाद। परंतु जो मूल बात पे आते हैं, संविधान की बात करते हैं। नेहरू जी ने तो 35A पिछड़े दरवाजे से लेकर आए थे ना संविधान को धत्ता बनाकर। भूल गए क्या? और देश को विघटन के रास्ते पर डाल दिया था, कश्मीर को विघटन के रास्ते पर डाल दिया था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, हम कैसे भूल सकते हैं? कितने लोगों को जेल में डाला था, जरा बता दीजिए। कितने लोगों को, कितने पत्रकारों को जेल में डाला था? मीडिया की और ठीक है जगदीश जी, नहीं ठीक है आरपी सिंह आपने दो, एक सेकंड हाँ जल्दी पूरा करिए। राजीव गांधी जी पोस्टल बिल लेकर आए थे कि तब ईमेल नहीं होती थी, तब डाक से आता था। जिसकी मर्जी डाक खोले, पहले चेक कर ले फिर बताएंगे, फिर डाक उसके पास जाएगी। ठीक है। सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह के माध्यम से कहती थी देश पे संसाधनों पर पहला अधिकार है तो मुसलमानों का है। ये कौन सा संविधान के अनुसार है? ये कौन सा प्रेमबल कहता है कि ठीक है सर, ठीक है थोड़ा सा समय की चिंता है। अब 20 सेकंड में आपको, प्रियंका जी आपको देता हूं, क्योंकि किताब से बात आई है, तो 20 सेकंड में रिप्लाई करिए, फिर जगदीश जी आपके पास। देखिए, जिस समय ये किताब दिखा रहे थे ना, मुझे बस वो किताब याद आ रही थी जो अक्सर यूपी के सीएम अपने टेबल पर रखते दिखाई देते हैं, वो है मनुस्मृति। क्योंकि उसी के हिसाब से पूरे देश को, अरे आपकी पार्टी का जो मुखिया परिवार है, मीसा भारती का नाम क्यों रखा गया था? मीसा, ये सवाल पूछा उन्होंने, तो तब क्या संविधान सम्मत व्यवस्था थी? मैं जवाब देती हूँ। मीसा भारती पर सवाल कर रहे हैं। आपके नेता क्या कर रहे थे? जी लालू जी मार खाए, समाजवादी लोग इमरजेंसी का हर वक्त में विरोध किए, तब भी विरोध किए थे, आज भी विरोध कर रहे जब आप मुस्लिमों दलितों। अरे उसी पार्टी के साथ गठबंधन में आप कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 20 सेकंड हुआ। अब जगदीश जी, इमरजेंसी क्या थी, सिखों का कत्लेआम क्या था, ये बीजेपी पूछ रही है। आप लोग कहां थे? आपके भाजपा के नेता कहां थे? मुंह छुपा के घूम रहे थे। ठीक है प्रियंका जी प्लीज, जगदीश जी बोलिए। मैडम रुके। आरपी सिंह साहब, सन 84 का कांड बड़ा दुख वाला था, हम मौजूद थे। और मैं जहां रहता हूं, कम से कम मेरे एरिया में सारे सिख भाई रहते हैं, और हमने जाके बचाया। मैं कांग्रेसी हूं, और कांग्रेस बचाने में लगी थी, भाजपा राजनीति करती है, आरोप लगाए जा रही थी। आप जब कभी जमीनी इतिहास दिखाएंगे, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के खिलाफ एक भी ऐसी फोटो दिखा दो जो उन्होंने सिखों को मारा। ये तो राजनीति करी गई, उनको फंसाया गया। बात करता हूं, 6 बार कोर्ट ने बरी करा, फिर भी आज ये राजनीतिक शिकार हुए। मैं खुद कह रहा हूं, मैंने आपने कहा सिखों ने, आपने कहा 35 कांग्रेसियों ने बलात्कार करा। एक फोटो दिखा दीजिए, सब राजनीति के शिकार पर कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं आपको, एक ऐसी फोटो नहीं मिलेगी उसके पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, उस सज्जन कुमार के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, जिसको कोर्ट ने सजा सुना दी। मेरे एरिया में नेताओं ने घरों को लूटा, सरदारों को मारा। चलिए, मैं आज भी वो लोग जिंदा है।
हम बचाने में थे और बीजेपी के नेता मारने में थे, कांग्रेस में थे। के लोगों ने एरिया 3,000 सिखों का आज कत्ल भी किया। सिपाही राजीव जिंदा है, गांधी उसका तो दोषी है। बताएंगे। मैं आरोप और ये लगा रहा हूं। राजनीति हुई, मैं आरोप बहुत लगा रहा बड़ी हूं। राजीव राजनीति गांधी हुई। 3,000 सिखों पर्दे के के कत्ल पीछे का दोषी हम लोग है। सत्ता में जब थे बड़ा और पेड़ बीजेपी गिरता है करी तो थी। धरती अरे हिलती है। चलिए, मैं आगे नहीं जगदीश जी, सवाल इसलिए उठ रहा है सर किसी भी सिख भाई कि ये कहा जा रहा है कि युवकों किसानों के अंगूठे काटे गए, तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि सिखों के गले काटे गए, तो फिर उस पर क्यों नहीं बोले? इमरजेंसी आई तो पिछले पूरे 74 साल की चर्चा करनी थी ना, तो उस पर भी बोल लेना था। ऐसा थोड़ी नहीं कि 4 साल उठा लिया, उस पर चर्चा कर लिया। बचाने वाले थे, इसलिए अरे बचाने वाले, फिर वो पूछेंगे कि मारने वाले कौन थे? बचाने वाले थे। तो सर इस तरीके से मत बातें क्या करिए। चर्चा पूरे संवैधानिक यात्रा पर हो रही थी, तो पूरे 74 साल की चर्चा होनी चाहिए थी। कोई 5 साल उठाकर, कोई 10 साल उठाकर नहीं चर्चा होनी चाहिए थी। तब ये माना जाता कि आप निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अरे भाई 6 बार बरी करे हैं कोर्ट ने, 6 बार बरी करे हैं, फिर भी राजनीति का शिकार हो गए हैं, जेल में बैठे। नहीं ठीक है, सब नहीं सब राजनीति का शिकार हो रहे हैं। किसी भी कांग्रेस, ठीक है सर, दंगे भी राजनीति की वजह से हो गए, इमरजेंसी भी राजनीति की वजह से लग गई थी। ठीक है, ताकि तारिक खान बता सके किस प्रकार का नहीं ठीक है, आइए रुकिए प्लीज। तारिक खान बोलिए, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, रुकिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहली बात है आपसे आग्रह, देखिए तैयारी पे बात मत किया। क्यों? क्योंकि किसकी कितनी तैयारी, इसका कोई टेस्ट नहीं हो सकता। या तो पीसीएस की तरह एक एग्जाम ले लीजिए, अवधेश साहब, मेरा और साहब का, तो पता चल जाएगा किसकी कितनी तैयारी है। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप बताइए मुझे कितने मेंबर्स थे पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद, और उसके बाद कितने मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उस मसौदे के ऊपर साइन किया था? सुनिए ना, बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सर पूरी तैयारी के साथ आते नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप डिबेट के शो में बैठे हुए हैं कि जनरल नॉलेज के शो में बैठे हुए हैं। अभी मेरी तैयारी की बात नहीं, तो जनरल नॉलेज पे थोड़ी नहीं है। आपको पीसीएस का एग्जाम देने का इतना शौक है तो फॉर्म भरिए, अगर आप एबल हो, अगर आप उम्र के दायरे में आते हो, आपको लगता है कि आप योग्य हैं, तो जाकर सर आईएएस पीसीएस बन जाइए। राकेश भाई, और हमेशा सिलेबस की बात होती है, तो आज नहीं, हाँ ठीक है, तैयारी पर ही आ रहा हूं। नहीं जानते हो, डिबेट का सिलेबस होता है, बता देता हूं, और डिबेट का मुद्दा आपको बताया जाता है, तो सिलेबस अगर नहीं समझ में आता है तो नहीं समझ में आता है सर, तो डिबेट से पहले मुझे फोन कर दिया करिए, मैं आपको सिलेबस समझा दिया करूंगा। कोई भी मुझे फोन करेगा तो मैं बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं, वो किसी भी पार्टी का हो, तो मैं पूरा डिबेट का सिलेबस कायदे से समझा दूंगा सर। और इसलिए कि जो आपने कोट किया था वो गलत कोट किया था। चलिए अपनी बात रखिए सर। देखिए, अगर आपको समय खराब करना है तो फिर वो एक अलग बात है, किसी को चैलेंज मत किया करो। नहीं, मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तैयारी की बात कर रहा हूं, और तैयारी डिबेट के सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस नहीं समझ में आता है तो सर आपकी दिक्कत है, और समय बर्बाद करना है तो बताइए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पांडे, तुमको अपने लिखे हुए नोट्स भेज दूंगा। तारिक खान तुम तड़ाक पर मत उतरिए, मैं आपको तुम करके बात नहीं कर रहा हूं, आप करके बात कर रहा हूं, तो सर पहले तमीज सिखा करिए। जानकारी एकदम तुम तड़ाक पर मत उतरिए तारिक खान, एकदम तुम तड़ाक पर मत उतरिए। चौक चौराहे पर डिबेट नहीं चल रही है, तुम आया करो, फिर से कह रहा हूं तैयारी करके आया करो। एकदम तुम तड़ाक पर मत आया करिए, और पर्सनल मेरे साथ बिल्कुल मत हुआ करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था ना कि नौटंकी, तो नौटंकी नहीं चल रही है यहाँ पर। तुम अपनी नौटंकी चला, चलिए इनकी आवाज डाउन करिए फिलहाल। नहीं तारिक खान, ऐसे मैं नहीं डिबेट कर सकता हूं, प्लीज ये तुम तड़ाक वाली भाषा मेरे साथ मत किया करिए। चौक चौराहे पर डिबेट नहीं चल रही है, एकदम संवैधानिक दायरे में संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल। मैं किसी के लिए तुम तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करता हूं। चलिए ठीक है, चलिए तारिक भाई, अगर आप नहीं प्लीज कोई व्यक्तिगत नहीं है, अगर आप मूल मुद्दे पर आना चाहते हैं तो सर आपका स्वागत है। आप बोलिए कि संभल क्यों दिखा, संभल की ही बात क्यों हो गई, उन्नाव की बात क्यों हो गई, हाथरस की बात क्यों हो गई, इस पर बोलना चाहते हैं, आपकी आवाज आप है, बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल बोलूंगा। पहली बात रिक्वेस्ट है, पर्सनल बातें न किया जाए। अब मैं ये कहता हूं कि संविधान और संभल की बात करने में कोई कुरेज है क्या? नहीं कर सकते क्या? मनाही है? अगर ऐसा है तो पास करा दीजिए, आपका तो वो है, बहुमत है कि ये अगर बर्क साहब हैं तो उनको अपने बारे में बात नहीं करनी, ये पास करा दीजिए। और संभल या हाथरस नहीं बात कर सकते, नहीं बोल सकते। वो 5 लोग मर गए, भारत के नागरिक नहीं थे। बहराइच में मार डाला एक, तो वो भारत का नागरिक नहीं था।